कोरोना से लड़ रहे 1 बरस से जंग लड़ते लड़ते हो गए सभी बहुत अब तंग। ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनसे दुनिया का हर एक व्यक्ति गुजरा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। इन्हीं पंक्तियों को पूरा करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रज विभूति डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि पिछले 50 वर्षों से संगीत व विभिन्न विधाओं में सेवा कर रहे हैं। तो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने कोरोना काल पर आपकी कविता लिखी है वो आप दर्शकों को सुनाना चाहेंगे हमारे। वैसे तो देखिए, मैंने कोरोना के ऊपर इतना लिखा है। मैंने इसको ऊपर लेखन तब शुरू कर दिया था जबकि होली का समय था, क्योंकि मेरे को ये पता चल चुका था कि कोरोना एक ऐसी बीमारी आ रही है, कोविड-19, जो कि वुहान से चली है और ये एक मानव निर्मित वायरस है। ये जो रचना के जिसके आपने शब्द बोले हैं, ये मैंने 31 दिसंबर की रात्रि को 11:30 बजे बाद लिखी हैं, है ना। तो ये अगर आप सुनना चाहें तो मैं इसको सुनाता हूँ, है ना, पूरा छंद इसको। कि कोरोना से लड़ रहे, कोरोना से लड़ रहे, 1 बरस से जंग, कोरोना से लड़ रहे, 1 बरस से जंग, लड़ते लड़ते हो गए सभी बहुत अब तंग रे भैया, सबही बहुत अब तंग, सबही बहुत अब तंग, सबक अब और न दो ना, मास्क सैनिटाइजर सहित हाथों का धोना, रजक 20 की 30 रहेगी याद युगों तक, रजक 20 की 30 रहेगी याद युगों तक, प्रभु 21 बरसे सुख इतना सब जाए छक, प्रभु 21 बरसे सुख इतना सब जाए छक। और इसी के साथ में एक दूसरा छंद बना, क्योंकि एक नई चिंता हमें और सताने लग गई है। कोविड-19 गया नहीं कि स्ट्रेन पैदा हो गया, और ये लंदन से कुछ यात्री हमारे यहाँ आए और वो अपने साथ में इस नए रूप को ले आए इसके को, तो उस पर भी एक चिंता मैंने प्रकट की है कि जाते जाते दे रहा क्यों कर तू यहाँ पे, जाते जाते दे रहा क्यों कर तू यहाँ पे, कोविड-19 संग मिला एक नया स्ट्रेन रे भैया, एक नया स्ट्रेन, एक नया स्ट्रेन, बढ़ गई चिंता सबकी, कैसे होगा क्या कुछ होगा चिंता सबकी, कहें रजक नववर्ष खुशी क्या धूर मनाए, कहें रजक नववर्ष खुशी क्या धूर मनाए, नित्य नए मेहमान वायरस कहाँ भगाए, नित्य नए मेहमान वायरस कहाँ भगाए। हम सभी जानते हैं कि वुहान की लैब में कोविड-19 के अतिरिक्त 1500 से ऊपर ऐसे वायरस हैं। पता नहीं ये शी जिनपिंग को क्या ऐसी सूझी है जो वे व्यक्ति न केवल खुद को मारने को और अपने राष्ट्र को ख़त्म करने को आमादा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकट उसने उपस्थित कर दिया है। लेकिन हम लोग भारतवासी हैं, हमारा यह सौभाग्य है कि हमने बार बार टूट करके भी फिर से जुड़ना सीखा है
बार बार हार करके भी हमने जीतना सीखा है और हमारी जीत निश्चित होगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं नव वर्ष के स्वागत में एक छंद पढ़ूंगा कि रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब बरसे घर घर ईस। रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब बरसे घर घर ईस। सब जग का मंगल करे 2021 रे भैया 2021। 2021 20 नहीं दर्द सतावे कि 2021 20 नहीं दर्द सतावे। वायरसों में जो ले रस उनको ले जावे। तो वुहान जैसा देश जो वायरसों में ही रस ले रहा है उसको ये रस चाहिए, तो प्रभु से हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऐसे रस पीने वालों को वो ले जावे, इस 21 में ही ले जावे। कि रजक धूर्त शी जिनपिंग जैसे सब मर जावे। रजक धूर्त शी जिनपिंग जैसे सब मर जावे। धरती पर फिर सच्चे जन मिले मौज मनावे। धरती पर फिर अच्छे जन मिल मौज मनावे। धरती पर फिर सच्चे जन मिल मौज मनावे। बहुत खूब सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप और कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो आपदा आई है, हम ये जानते हैं कि कोविड-19 की आपदा के बाद शायद चाइना ने ये सोचा होगा कि भारत जैसा विकासशील देश टूट जाएगा, लेकिन इनके इरादे गंदे होने के कारण वो ये भूल गए कि भारत टूटेगा नहीं। भारत दूसरे टूटे हुए देशों को भी एक सबक देगा। और आप देखिए, भारत जैसे बड़े देश में, इतने विशाल देश में, जो कि दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज रखता है अपने पास, वो खुद नहीं टूटा। जबकि सच ये है कि जो शी जिनपिंग कहते थे कि हमारे देश में कुल ये 1000, 1500 और 1500-1600 लोग मरे हैं, फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है जो डॉक्टर वाल्गा की रिपोर्ट बोलती है, जापान के, जिनको जो वायरस के ही, वायरोलॉजी के ही जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैंने पता किया, वो खुद इस लैब में थे, कि मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि जिस दिन ये शीशी को फोड़ा गया था लैब के बाहर, जब इनकी हत्या की गई थी, वो कौन थे साइंटिस्ट, लेन बियांग, वो और उनकी एक स्टूडेंट थी, रिसर्च स्कॉलर, मैंने वो वीडियो देखा है। जब उनकी हत्या की गई थी तो उसके बाहर उन पर कुछ नहीं था, तो वो ये जो वायरस को लेके जा रहे थे, जो टेस्ट ट्यूब में जिसमें था, टेस्ट ट्यूब का एक शीशी जैसी थी कांच की, और उन्होंने उसको लेकर के ज़मीन पे फेंका है। जिस दिन ये वायरस फेंका है उसके 1-2 दिन के अंदर ही 90,000 मोबाइल वुहान के बंद हो गए थे। कहाँ गए वो सब हत्याएं हुई थी, वो सब लोग मर गए थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर उस पर 150 ml वायरस था तो वो वायरस उसके लोगों को नहीं निकलेगा और दुनिया के लोगों को निगल लेगा। और आज भी पूरे विश्व के अंदर जितना वायरस ये फैला है उसका पूरे का वजन केवल इतना है 2 ग्राम से के आसपास। तो जब 2 ग्राम वायरस ने तो पूरे दुनिया को तंग कर दिया, तो भैया वो जो 150 ग्राम जो वायरस था उसने उसको तंग नहीं किया होगा। एक आदमी कीचड़ में फिसल जाए और वो तो सने नहीं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर का आदमी जो उसके ऊपर छींटे पड़ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है, वो चाइना स्वयं अपने देश को ख़त्म करना चाहता है। वो खुद चाहता है कि उसकी आबादी कम से कम हो और वहाँ केवल जो उसकी जैसी विचारधारा के जो लोग हैं वे केवल रहें। इसीलिए उसने एक ये भी प्रयोग किया कि उसने ऐसा ऐप डाल दिया है कि जिसमें उसके खिलाफ जाने वाला हर आदमी के बारे में उसको जानकारी हो जाए। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप मुझे दीजिए इजाज़त। इसी के साथ आगे फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही एक नई हस्ती के साथ। नमस्कार।